16 बार सपा सांसद के खिलाफ वारंट हुआ जारी। बसपा नेता ने कहा आखिर किसके दबाव में पुलिस नहीं कर रही गिरफ्तारी, प्रेस वार्ता कर गिरफ्तारी की मांग। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी बसपा के वरिष्ठ नेता दारा सिंह निषाद ने गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 2004 में उनके भाई को गोली मार दिया गया और हमारा भी अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और एमपीएमएलए कोर्ट के द्वारा सांसद की गिरफ्तारी को लेकर 16 बार नोटिस जारी किया गया है, लेकिन वारंट जारी होने के बाद भी गोरखपुर पुलिस सांसद को गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है, ये बड़ा सवाल है। बार बार न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया जा रहा है, फिर भी बड़हलगंज की पुलिस किसके दबाव में आकर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कहा कि आप चुनाव के समय भारतीय संविधान की रक्षा की बात करते हैं और कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन आपके पार्टी से सुल्तानपुर के सांसद रामभुवाल निषाद भारतीय संविधान एवं न्यायालय के आदेशों का बार बार उल्लंघन कर रहे हैं और आप चुप बैठे हैं। आखिर क्यों? उन्होंने वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन गोरखपुर में ही एक बड़ा अपराध हुआ था और कोर्ट द्वारा बार बार गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया है, लेकिन सुल्तानपुर के सपा सांसद रामभुवाल निषाद की गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है, ये सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है। सपा पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जितना बड़ा अपराधी होगा उतना ही बड़ा वह समाजवादी पार्टी का नेता होगा। रामभुवाल निषाद के ऊपर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन ऐसे अपराधी सांसद को सपा अपनी पार्टी से क्यों नहीं हटाती है। उन्होंने बताया कि बड़हलगंज पुलिस न्यायालय में अपना रिपोर्ट देकर बताती है सांसद गोरखपुर में नहीं है, वह सुल्तानपुर रहते हैं, लेकिन सांसद के घर से कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी है जिधर से रोज वह हूटर बजाते हुए निकलते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी पुलिस अनजान क्यों बनी रहती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को, मैं दारा सिंह निषाद पूर्व प्रत्याशी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा, मैं अब सभी पत्रकार बंधुओं का अपने तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए, अभी आपने पूछा कि किस संबंध में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक मामला है माननीय एमपीएमएलए न्यायालय का। उस न्यायालय से उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री वर्तमान सांसद समाजवादी पार्टी रामभुवाल के खिलाफ वारंट जारी है उनके गिरफ्तारी के संबंध में। किस मामले में वारंट जारी है, क्या मामला था? ये मामला सन 17/11/2004 की एक घटना है, बड़हलगंज का मामला है। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और रामभुवाल उस सरकार में मंत्री थे। बड़हलगंज चौराहे के बगल में दिन दहाड़े मेरे भाई को गोली मारे थे और हमारा अपहरण कर लिए थे। उसी संबंध में बड़हलगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद चार्जशीट लग करके वह मुकदमा न्यायालय में आ गया और इस समय गवाही में चल रहा है और ये जानबूझ करके कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। 31/10/2025 से अब तक आज तक इनके 16 बार इनको वारंट हो चुका है और इनके यहाँ पुलिस जाती है तो इनके घर के लोग कहते हैं कि माननीय सांसद जी हैं नहीं। तो मैं आप सभी सम्मानित साथियों पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को कि आपके माध्यम से यह मामला उनके कानों तक पहुंचे और पुलिस बड़हलगंज उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे ताकि कानूनी कार्रवाई पूरी हो सके। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था? ये 147, 48, 307 है। ये गोली लगी थी मेरे भाई को, विकलांग हो गया था। 307 का मुकदमा है ये। तो आपने इस बार न्यायालय का फिर शरण लिया? न्यायालय का हमने शरण लिया। ये अभी आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस पालन नहीं कर रही, आपने फिर से न्यायालय का शरण लिया इसको लेके? एकदम। मैं हर डेट के साथ साथ मैं हाई कोर्ट भी गया था। हाई कोर्ट से हमें माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि 6 महीने के अंदर इस मामले को डिस्पोजल किया जाए, परंतु 6 महीना नहीं, ये 8 महीना हो गया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी
यहाँ न तो गवाही हो रही है न तो इनकी गिरफ्तारी हो रही है। इसलिए हम यह मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि बड़हलगंज की पुलिस उनको गिरफ्तार करके, बल्कि कोर्ट में नहीं, वारंट गिरफ्तारी का है, इसलिए उन्हें जेल भेज करके जेल से गवाही कराने का काम करे। सरकार में अपराधी कहीं बच नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कार्रवाई नहीं हो रही है? एकदम नहीं कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई अगर होती तो बताइए। कार्रवाई हो रही है, लेकिन जानते हैं गरीबों के लिए है। अभी एक छोटा सा कोई गरीब आदमी के खिलाफ वारंट हो जाए, पुलिस तुरंत उठा करके ले आएगी। लेकिन एमपी एमएलए हैं भाई, अपराधी हैं, इनके ऊपर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और अपराधी हैं। ये एक कहावत है कि समाजवादी पार्टी में जितने भी गुंडे हैं, उसमें एक कहावत है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। उनका ये एक तरह से उनका एक नारा है। इसलिए माननीय अखिलेश जी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आप चुनाव के दरमियान क्या नाम है कि वो संविधान की कॉपी लेकर के चलते हैं। क्या रंजिश था उस समय, गोली चली थी, क्या रंजिश था आप लोगों को? ये रंजिश के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम वहां घर से आ रहे हैं, हमको सरेआम चौराहे के बगल में घेर करके, गाड़ी से घेर करके उतर। राजनीति प्रकरण था, क्या प्रकरण था? अब वो तो वो बताएंगे ना। राजनीति उसमें मुझे कोई दुश्मनी तो थी नहीं। वो ये चाहते थे कि वो बसपा में थे और सपा में चले गए, तो मेरे ऊपर भी दबाव बना रहे थे कि आप भी सपा में चलिए। मैं नहीं गया, इसलिए उन्होंने दबाव बना करके मेरे भाई को गोली मारा और अपहरण कर लिया। क्या पुलिस नहीं सुन रही है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे? एकदम करेंगे, एकदम करेंगे। अभी तो मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि यह बात उनके कानों तक पहुंचे आपके माध्यम से, और बड़हलगंज पुलिस को निर्देश दें ताकि गिरफ्तार करके जेल भेजें, ताकि कोर्ट की प्रक्रिया पूरी हो सके।